जिसमें मैंने हेल्थ बताई थी आपको कि वो हेल्थ जो है वो किस रीजन से, किस प्लैनेट से या किस नंबर से हमें कौन सी डिजीज हो सकती है, ठीक है। हाँ जी। या वो नंबर जरूरत से ज्यादा हमारी डेट ऑफ बर्थ में बढ़ जाए, या वो नंबर मिसिंग हो जाए, या आप तो नहीं जानते होंगे, ना हमें नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, हम लोग न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, लेकिन अगर कुंडली में वो ग्रह खराब बैठा है तो भी वो प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो आप एक इंसान को पहचानने के लिए मैंने आप लोगों को इसलिए ये सब बता दिया, ताकि अगर वो कोई आपके पास आता है और वो ये कहता है कि मेरे को बोन्स रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम है, तो आप 1 मिनट में समझ जाइए, बिल्कुल उसका चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, 1 मिनट में आप समझ जाइए कि इसको सूर्य की प्रॉब्लम है, हमने जो भी इसको उपाय करने हैं वो सूर्य के करने। ये एक एग्जाम्पल था, ठीक ठीक है ना। तो आप वो बाय हार्ट कर लीजिए कि कौन सी प्लैनेट की या कौन से नंबर की कौन सी डिजीज होती है। उससे क्या होगा कि आप लोगों को जो है वो बिल्कुल चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, आप जैसे ही आप वो देखेंगे। एक मिनट, हेलो हेलो, ठीक है। तो आप जैसे ही चार्ट देखें वैसे ही आपको पता चल जाएगा। तो मैं साइलेंट पे ही कर देती, चलो अब डिस्टर्ब नहीं होगा। कौन सी डिजीज किसको, ठीक है ना। ये तो हो गई पुराने चैप्टर की बात। अब हम बात करेंगे आज, आप लोगों को सबको मालूम होना चाहिए कि हमें बीमारियां होती क्यों। ऐसा शरीर में हम कह देते हैं कि इसको हार्ट अटैक हो गया, इसको आर्थराइटिस है, इसको कुछ ये है, इसको लिवर की प्रॉब्लम है, इसको किसी चीज की प्रॉब्लम है, लेकिन वो है क्यों, होती क्यों है। नंबर्स भी पता चल गए कि हाँ अभी सूर्य का है तो ये होगा, चंद्रमा का है तो ये बीमारी होगी, ये हो गया, सब हो गया, लेकिन रीजन क्या होता है, हमारे शरीर में बीमारियां प्रवेश क्यों करती है। ऐसा क्या हो कि हम उसको वहीं पे खत्म कर दें, आगे बढ़ने ही नहीं दें। ये समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए हम अपने हेल्थ के लिए कहते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के टेल पॉइंट से शुरू होकर सिर के यहाँ मिड तक ये 7 चक्रास होते हैं। और अगर हम इन 7 चक्रास को कंट्रोल में कर लें, इन 7 चक्रास को अलाइन कर लें, तो आप मान लीजिए कि ये 7 चक्रास जो हैं, अगर ये ठीक हो गए तो आपको कभी कोई बीमारी नहीं हो सकती है। अब इनको ठीक करने का एक सबसे अच्छा तरीका होता है कि मेडिटेशन, लेकिन वो हर व्यक्ति नहीं कर सकता, मानते हैं ना। हर कोई तो मेडिटेशन नहीं कर सकता, ना किसी का ध्यान लगता है ना कुछ। हर किसी को कहो कि आप मेडिटेशन करो तो वो पॉसिबल नहीं है। बहुत थोड़े लोग होते हैं जो इस लेवल पे पहुंच जाते हैं, जो अपने चक्रास को मेडिटेशन के थ्रू अलाइन करेंगे। तो अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो फिर कैसे करें। अभी कोई हमारे पास आया और उसको कोई बीमारी है, तो हम उसको क्या थेरेपी बताएं। हमें समझ में आ गया कि इसका ये चक्रा जो है वो कंट्रोल में नहीं है, ये डिस्टर्ब है और इसको ये प्रॉब्लम यहाँ से हो रही है, ये हमें समझ में आ गया। लेकिन कैसे हम उसको कंट्रोल करें और उसको दूर कर सकें, ये जानेंगे आज हम इस चक्रास कलर थेरेपी में, ठीक है। कलर थेरेपी भी उतनी ही स्ट्रांग होती है जितनी और कोई रेमेडीज होती है। कलर हमारी जिंदगी से जुड़े हुए होते हैं। अगर हम नंबर 1 बॉर्न है तो कहीं ना कहीं जो सूर्य के रंग होंगे वही हमें सूट करेंगे। अगर हम नंबर 2 बॉर्न है तो चंद्रमा के जो रंग होंगे नंबर 2 के लिए लकी कलर्स होंगे, वो हमें सूट करेंगे। और साथ में जो चंद्रमा को सपोर्ट करता है वो ग्रह भी उसको सूट करेगा, यानी कि सूर्य के रंग भी हमें सूट करेगा। ये चीजें मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, एक बार और रिपीट कर दूंगी। हम शुरू करते हैं 7 चक्र में से जो सबसे पहला चक्र है रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं, ठीक है। सबसे नीचे जो रीढ़ की हड्डी का टेल पॉइंट होता है उस पे ये चक्र रहता है। कलर इसका रेड होता है। यहाँ आप लोगों ने कलर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि कलर जो है वो उसी से सारी थेरेपी होगी।
ठीक है, और ये हमारी फीलिंग्स को डिनोट करता है। ठीक है, सेफ्टी, फीलिंग्स की सिक्योरिटी, इसके कारण होता है, इसके कारण हमें ये फीलिंग्स आती है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब हमें डिजीज कौन कौन सी हो सकती है अगर हमारा रूट चक्रा प्रॉब्लम में है, अगर हमारा रूट चक्रा डिस्टर्ब है तो हमें ये सारी बीमारियां हो सकती हैं, जिसमें आर्थराइटिस, कॉन्स्टिपेशन, गाल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम होनी, स्टोन होना, एनीमिया होना, फियर होना, इनसिक्योरिटी होना, एंजाइटी, लो फील करना, सर्वाइकल होना, पाइल्स होना, प्रोस्टेट इशू जेंट्स को होते हैं, लोअर बैक पेन, पैनिक अटैक्स होना, डिप्रेशन में आना और बहुत ज्यादा गुस्से में रहना। अगर किसी को इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप समझ जाइए कि उसका ये चक्रा, रूट चक्रा डिस्टर्ब है। ठीक है, अब अगर रूट चक्रा खराब है तो हमने उसकी थेरेपी कैसे करनी? सबसे पहले हम उसको क्रिस्टल्स देंगे पहनने के लिए, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो उसी कलर के होंगे जिस कलर का उसको, जो उसका लिए कलर है। रूट चक्रा का कलर रेड है, यहाँ देखो दो क्रिस्टल्स बताए गए हैं, एक गार्नेट बताया गया है और एक रेड टाइगर आई बताया गया है। ये दो क्रिस्टल ऐसे हैं जो लाल रंग के होते हैं। अगर आपने किसी को यहाँ पर लाल रंग के पहना दिए तो कहीं ना कहीं वो क्रिस्टल्स जो कलर उसके स्किन पे आपने 24 घंटे के लिए पहना दिया, वो कलर थेरेपी ऐसी होगी जो उसके रूट चक्रा को अलाइन करने में सहायक होगी। क्लियर? सबसे आसान तरीका है किसी को, किसी के चक्रा को कंट्रोल करने का, कि उसको हीलिंग क्रिस्टल्स पहना दीजिए आप। उसके बाद उससे ज्यादा आसान तरीका ये है कि वो रेड कलर की जितने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं, अगर किसी का रूट चक्रा खराब है तो आप उसको खिलाइए। अब रेड कलर के फ्रूट्स वेजिटेबल्स क्या हो सकते हैं? यहाँ मैंने कुछ लिखे हैं, कुछ आप अपने आप ढूंढ सकते हैं। जैसे बीट रूट है ना, और रेडिश है, स्ट्रॉबेरी है, पोमोग्रेनेट यानी कि अनार है, टमाटो है, एप्पल है, ये सारी चीजें जो है रेड कलर की होती है। और भी आप ढूंढिए, रेड कलर की चेरीज भी हो सकती है ना? और भी चीजें ढूंढिए रेड कलर की क्या है और उसको सजेस्ट कीजिए। अब कितनी सिंपल सी चीज है कि डॉक्टर से तो आप दवाई लेंगे ही लेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर की दवाई आपने खानी, लेकिन कई बार हम देखते हैं डॉक्टर की दवाई खाते खाते इतना लंबा इलाज हो जाता है लेकिन फायदा उतना नहीं पहुंचता। साथ में अगर हम ये सब करेंगे तो वो दवाई का असर बहुत जल्दी होना शुरू हो जाएगा। अगर सीवियर प्रॉब्लम है तो खुद डॉक्टर मत बनिए, डॉक्टर की दवाई जरूर लेनी है, साथ में ये सब करना है। उससे आप देखेंगे जो आपको डॉक्टर 3 महीने में ठीक करेगा वो 15 दिन में आप ठीक हो जाएंगे, इतना फर्क आ जाता है। ठीक, अब जो है एक और रेमेडी, आपने एक रेड कलर की कांच की बोतल आती है ना जो, वो लेनी है। हाँ, शीशे की बोतल आती है, ये आपको मार्केट में आसान से कलर बॉटल्स मिल जाएंगी ग्लास की, वो आपने लेनी है और उसमें जो है आपने पानी भरकर कुछ देर के लिए उसको सनलाइट के नीचे रख देना है। ठीक, सनलाइट में रखने से रेड कलर की बॉटल में जो पानी आप रखेंगे वो मेडिकेटेड हो जाता है। रेड कलर का जो असर है वो सनलाइट से होता हुआ उसमें आता है और वो मेडिकेटेड हो जाता है। अब जब वो पानी थोड़ा थोड़ा करके वो व्यक्ति पिएगा वो बहुत जल्दी रिकवर करना शुरू हो जाता है।